Why to practice locally when you can expand your homeopathic career across the globe? नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर संजीवनी और आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ प्रैक्टिकल टिप्स एंड ट्रिक्स जिसकी मदद से आप अपना होम्योपैथिक करियर डिजिटली ग्रो कर सकोगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, डिजिटली होम्योपैथिक कंसल्टेशन का जो करियर है वो एक्सपांड करने के लिए अवेलेबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, सोशल मीडिया है, उसका सही से इस्तेमाल करना आना चाहिए। व्हाट्सएप तो सभी यूज़ करते हैं, तो व्हाट्सएप में और व्हाट्सएप बिजनेस में क्या फ़र्क है? देखिए, मैंने पहले भी बोला था कि आप पेशेंट को देने के लिए एक अलग नंबर रखिए, तो वो जो नंबर है उस पर आपको व्हाट्सएप बिजनेस शुरू कर देना है। अभी व्हाट्सएप में क्या ऐसे फीचर्स है जो व्हाट्सएप बिजनेस में नहीं है? दोनों प्लेटफॉर्म सेम ही है, लेकिन व्हाट्सएप डिज़ाइन फॉर पर्सनल मैसेजिंग ऐप, इट्स अ पर्सनल मैसेजिंग टूल एंड व्हाट्सएप बिजनेस स्पेशली क्रिएटेड फॉर स्मॉल बिजनेसेस टू हैव ईजी एंड एफर्टलेस कॉन्टैक्ट विद देयर कस्टमर्स। स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए, उनको मदद करने के लिए ही व्हाट्सएप बिजनेस लॉन्च किया गया है। तो व्हाट्सएप बिजनेस की जो खासियत है वो अभी हम लोग देख लेते हैं। पहला तो ये है कि वहाँ पे आप अपना बिजनेस प्रोफाइल सेट कर सकते हो, आपका स्पेशली डिज़ाइन कस्टमाइज लोगो आप रख सकते हो। उसके बाद आपके क्लिनिक का नाम, जो भी आपके बिजनेसेस की डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आप मेंशन कर सकते हो, जिसको पढ़ते ही आपके कस्टमर को, आपके फ्यूचर पेशेंट को उनको पता चलेगा कि इस डॉक्टर के क्या सर्विसेज है जिसका फ़ायदा मुझे हो सकता है। वहाँ पे आप अपने वर्किंग आवर्स डाल सकते हो। इतना ही नहीं, आपका ईमेल आईडी और अगर आपने वेबसाइट डिज़ाइन किया है तो उसका भी लिंक आप वहाँ पे डाल सकते हो। ऑटोमेटिक ग्रीटिंग मैसेज, देखो कभी भी आप अगर किसी को मैसेज करते हो और तुरंत आपको रिप्लाई आता है तो आपको अच्छा लगता है ना। वैसे ही जब आपका पेशेंट आपको मैसेज करता है तो जब आपकी तरफ से एक मैसेज, ग्रीटिंग मैसेज, वेलकम का मैसेज उन्हें जाता है तो उन्हें भी अच्छा फील होता है। और नॉट नेसेसरी कि ये हमेशा ही पॉसिबल हो सके कि हर एक को हम तुरंत रिप्लाई कर पाएँ। तो यही काम व्हाट्सएप बिजनेस का ऑटोमेटिक ग्रीटिंग मैसेज आपके लिए कर देता है। आपको एक कस्टमाइज मैसेज वहाँ पे सिलेक्ट करके डालना होता है। जैसे ही कोई आपको मैसेज करेगा, आपका ग्रीटिंग मैसेज उन तक पहुँच जाएगा। ऑटोमेटिक अवे मैसेज, जब कोई पेशेंट आपके सेट जो कि आपने अलॉट किया है वो वर्किंग आवर्स के बाद में आपको कांटेक्ट करना चाह रहा है तो ऑटोमेटिकली उन्हें भी मैसेज व्हाट्सएप बिजनेस पहुंचा देगा कि दिस आर आवर वर्किंग आवर्स, काइंडली मैसेज इन दैट टाइम। रिप्लाइज, क्विक रिप्लाइज मतलब क्या? बहुत सारे कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि डॉक्टर आपकी फ़ीस कितनी है, डॉक्टर इसका कितना ड्यूरेशन, कोर्स का कितना ड्यूरेशन है, कितना टाइम तक ये दवाई चलेगी। तो ऐसे सारे जो कॉमन क्वेश्चंस आपको लगते हैं कि आपके पेशेंट्स आपको ये सवाल पूछ सकते हैं, तो इन कॉमन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप मैसेजेस पहले ही सिलेक्ट करके रख सकते हो। जब भी उसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, आपको क्या करना है, सिर्फ आपके चैट बॉक्स में जाना है और स्लैश टाइप करना है। स्लैश टाइप करने के बाद आपको जितने भी आपने सिलेक्ट किए थे, जितने भी आपने स्टोर करके रखे हैं, वो ऑटोमेटिक रिप्लाइज़ के ऑप्शन आपके सामने आएंगे। उसको सिर्फ क्लिक कर देना है और वो मैसेज आपके पेशेंट को या जो भी आपसे बात कर रहा है उनको चला जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई लव दिस फीचर ऑफ व्हाट्सएप बिजनेस। Labels, you can organize your contacts and you can label them, you can categorize them for the easy access। देखो, बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जो बोलते हैं कि हम लोग बाद में पेमेंट करेंगे। सो बेसिकली ये आपने अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये डिजिटल प्रैक्टिस है। तो पहले ही आप अगर फ़ीस ले लेते हो और उसके बाद आपका कंसल्टेशन और मेडिसिन कुरियर हो जाता है, तो ये फॉर्मेट इज़ द स्पेसिफिक फॉर्मेट जो आपको यूज़ करना चाहिए। पर अगर फिर भी समझो कोई आपके पहचान का है और अगर आपको ये बोल रहा है कि मैं बाद में आपको पेमेंट करूँगा, तो आप उस कॉन्टैक्ट को लेबल करके डाल सकते हो, लेबल कर सकते हो दैट पेमेंट इज़ पेंडिंग। तो लेबल देख के आपको पता चलेगा कि कौन से कॉन्टैक्ट्स है जिसका पेमेंट पेंडिंग है, या फिर कौन से कॉन्टैक्ट्स है जिन्हें अब तक दवाइयाँ नहीं पहुँची है।
तो यू कैन ऑलवेज कैटेगराइज एंड यू कैन ऑलवेज लेबल एंड कैटलॉग जो है वहाँ पे आप अपनी सर्विसेज या फिर कोई भी प्रोडक्ट्स जो आपके पास है वो और उसका डिस्क्रिप्शन अलॉन्ग विद इट्स प्राइस डाल सकते हो। कैटलॉग आप अपने पेशेंट के साथ शेयर कर सकते हो व्हाट्सएप बिजनेस पे, और कैटलॉग का जो लिंक है वो आप किसी और भी सोशल मीडिया के ऊपर भेज सकते हो। तो जो भी आपका कैटलॉग देखेगा, अगर वो इंटरेस्टेड है, उन्हें कुछ ख़रीदना है, तो वो आपको डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। ये सारे फ़ायदे हैं व्हाट्सएप बिज़नेस पे शिफ्ट होने के लिए एंड आई एम वेरी श्योर कि ये सब सुनने के बाद आप ज़रूर व्हाट्सएप बिज़नेस यूज़ करोगे। अगर पहले से यूज़ करते हो तो उसमें अगर कुछ फीचर्स आपने अभी नए नए सुने हैं तो उसका इस्तेमाल भी ज़रूर करोगे। देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि यू हैव टू बिल्ड योर ओन ब्रांड। तो व्हाट इज़ ब्रांड? ब्रांड मतलब आपका एक खुद का कस्टमाइज वेल डिफाइंड डिज़ाइन लोगो होना चाहिए। हर एक काम हम लोग नहीं कर सकते। हम पेशेंट का केस ले सकते हैं, उन्हें प्रॉपर दवाइयाँ दे के उनका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, और इतना ही काफ़ी है। लोगो डिज़ाइन करने के लिए आप किसी और को ये काम असाइन कर सकते हो। मेरे क्लिनिक का एक अलग सा लोगो है। मैं जितने भी पोस्ट डालती हूँ उसके पोस्ट कस्टमाइज होते हैं, और उसके लिए ये काम जो है वो भार्गवी डिज़ाइनर्स एंड डिज़ाइनिंग सॉल्यूशंस को मैंने दिया हुआ है। तो उनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ। अगर आपको चाहिए तो आप उनसे काम करवा सकते हो। वो आपसे इंफॉर्मेशन लेंगे कि कौन से सर्विसेज आप प्रोवाइड करते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको आपका कस्टमाइज लोगो और कुछ पोस्ट आपको दे देंगे। ठीक है, अभी आते हैं सोशल मीडिया का सबसे यूज़फुल प्लेटफॉर्म, और वो है FB, फेसबुक। जी हाँ, फेसबुक पे हर कोई है, हर एक का प्रोफाइल फेसबुक पे होता ही है। तो आपको करना क्या है? आपको अपने आप को एज ए डॉक्टर इंट्रोड्यूस करना है। आपको बताने हैं कि आपका क्वालिफ़िकेशन क्या है। फेसबुक का जो प्रोफाइल है वहाँ पे आप क्या पढ़े हो, आप किस चीज़ के स्पेशलिस्ट हो, आप कौन से डिसीज़ेस में लोगों को ठीक कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको डालनी है। उसी रिलेवेंट आपको पोस्ट करना है। आप सोशल मीडियाज़ पे देखते हो लोग बाहर घूमने जाते हैं, कुछ डिश बनाते हैं तो उसके फ़ोटोज़ डाल देते हैं, बट ऑलवेज़ कीप इन माइंड यू आर अ डॉक्टर एंड पीपल आर लुकिंग टू यू एज अ डॉक्टर। तो आप जब भी कोई नई पोस्ट डालोगे, ये हमेशा याद रखो दैट पीपल आर लुकिंग टू मी एज अ डॉक्टर। तो उस तरीके से आपको अपना ब्रांड और आपको अपने आप को मेंटेन करना है। तो फेसबुक के मदद से और व्हाट्सएप बिज़नेस की मदद से आप अपनी जो प्रैक्टिस है वो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ला सकते हो और वैसे ग्रो कर सकते हो। और भी प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि इंस्टाग्राम है, पर इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर यूथ अवेलेबल होता है। फेसबुक पे यूथ और उससे थोड़ा एज प्लस जितने भी लोग हैं वो सारे ही फेसबुक पे हैं। तो यू कैन ऑलवेज कंफर्म कि आपकी ऑडियंस इन द सेंस आपके पेशेंट कौन से हैं, कौन से कैटेगरी में आपको दवाई देनी है। सिलेक्ट करिए कि आप बच्चों के डॉक्टर हो तो पेरेंट्स के साथ आपका ज़्यादा इंटरेक्शन होना चाहिए। तो न्यू मॉडर्न एरा वाले पेरेंट्स इंस्टाग्राम पे भी हैं, तो उस हिसाब से आपके अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे प्रोफाइल होने चाहिए और आपका डिटेल इन्फॉर्मेशन वहाँ पे होना चाहिए। आपके रेगुलर पोस्ट वहाँ पे जाने चाहिए। इसी तरीके से जैसे लोगों को पता चलेगा कि आप ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हो, वैसे आपको लोग कांटेक्ट करेंगे और आपकी प्रैक्टिस ज़रूर धीरे धीरे बढ़ेगी ही। प्रैक्टिस डिजिटल है। जब आप पेशेंट का जो कंसल्टेशन है वो वीडियो कॉल पे लेते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वीडियो कॉल कंसल्टेशन वाला जो है वो बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए। उसमें कोई रुकावट किसी भी इंटरनेट के रेंज या नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से नहीं आनी चाहिए। इसके लिए आपको सर्च करना पड़ेगा कि आपके लोकेलिटी में बेस्ट इंटरनेट क्वालिटी सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, उसका कनेक्शन आपको लेना है और शुरू कर देनी है प्रैक्टिस। आपको आज की वीडियो कैसे लगी, इन्फॉर्मेशन यूज़फुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करिए। और अगर आप चाहते हो आपका ब्रांड लोगो हो तो डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया है उनसे कांटेक्ट आप कर सकते हो।